अब यहाँ पर भगवान जाने लगे तो माता ने कहा मेरा तो मन नहीं भरा आपको खिलाकर। भगवान कहते मन तो हमारा भी नहीं भरा। तो तीनों देवों के अंश से माता को 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, ठाकुर जी के अंश से दत्तात्रेय भगवान उनका छठा अवतार, और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि। इस प्रकार भगवान का छठा अवतार हुआ। 7वां अवतार स्वयंभू मनु सची के द्वारा मनु हुए। 8वां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में लेते हैं। 9वां अवतार भगवान राजा पृथु के रूप में लेते हैं। 10वां अवतार मत्स्य अवतार। 11वां अवतार कच्छप अवतार, कछुए का रूप भगवान ने लिया समुद्र मंथन के समय। 12वां अवतार धनवंतरी जी के रूप में लिया। ये जितनी भी दवाइयाँ औषधियाँ हम लेते हैं इन सब की शुरुआत हुई है धनवंतरी जी से। उन्होंने औषधियों का ज्ञान करवाया। तो ये भगवान का 12वां अवतार। 13वां अवतार भगवान लेते हैं मोहिनी अवतार। ये भी भगवान समुद्र मंथन के समय लेते हैं। आप सुनेंगे इसके बारे में आगे के दिनों में। मोहिनी अवतार के बाद भगवान लेते हैं नरसिंह अवतार, जिसके दर्शन हम कल करेंगे। तो ये भगवान ने नरसिंह अवतार के बाद भगवान लेते हैं वामन अवतार। भगवान का 15वां अवतार हुआ। 16वां अवतार भगवान लेते हैं परशुराम जी महाराज के रूप में। 17वां अवतार भगवान लेते हैं श्री वेदव्यास जी महाराज के रूप में। 18वां अवतार भगवान लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में। 19वां अवतार भगवान लेते हैं बलराम जी के रूप में। 20वां अवतार भगवान लेते हैं श्री कृष्ण के रूप में। 21वां अवतार भगवान लेते हैं भगवान बुद्ध के रूप में। और 22वां अवतार जो कलयुग में होगा, कल्कि अवतार। तो कुल कितने अवतार हुए? 22 और 2, तो मिल के 24। अच्छा, पूर्ण रूप से अभी तक भगवान ने 2 ही अवतार लिए हैं। पूर्ण माने कि भगवान उतर आए थे बस। वो है राम अवतार और कृष्ण अवतार, जिनकी हम पूजा करते हैं। ये पूर्ण अवतार है भगवान के। भगवान बस उतर ही आए नीचे। बाकी अधिकतरों में भगवान का अंश है, भगवान खुद नहीं उतरे हैं। तो इस प्रकार भगवान के अवतारों के बारे में बताया गया। अब यहां पर शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि प्रभु हमें ये बताइए कि ये कथा राधे 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 कि ये कथा आप तक कैसे पहुंची। सूत जी कहते हैं कि सबसे पहले तो ये कथा हंसावतार में भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई। वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई। और सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर सुनाई। अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि कहे कि प्रभु भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, समझ आता है। ये बातें ऊपर ही ऊपर चल रही है। होता है ना कि हमारे वो कुछ खबर मिले हम आस पड़ोस में बताते हैं, पर हम किसी दूसरे शहर में जाकर किसी को थोड़ी बता रहे हैं। ये फोन आया तो उसकी बात नहीं है, उसके पहले की कि हम थोड़ी दूसरे शहर जाएंगे या दूसरे देश चले जाए बताने के लिए। नहीं, आस पड़ोस में खुशखबरी। तो उन्होंने कहा कि ये बातें ऊपर ऊपर चल रही है। पर ऐसा क्या हुआ कि नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई, क्योंकि उसके लिए तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो उनका पृथ्वी पर आना हुआ, इसका तो कोई कारण होगा। तब सूत जी कहते हैं कि एक बार वेदव्यास जी, उन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं, पुराण ग्रंथ बहुत लिखे हैं उन्होंने। तो वो फिर से चिंतन करने बैठते हैं कि अब और क्या करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। तो चिंतन करते करते उनको लगता है कि इतना कुछ लिखने के बाद भी
मुझे शांति नहीं मिल रही, ऐसा लग रहा है कि कुछ बच गया है, और इन सब के बावजूद भी कलयुग में जो जीव होंगे उनका कल्याण नहीं होगा। क्या बच गया है? वो सोचते सोचते उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, समझ नहीं, और दुख बढ़ता जा रहा है कि बीमारी तो अभी ज्यादा है। बीमारी माने सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं, हर रूप से, कि दुखी है, तनाव में है, रिश्ते ठीक से नहीं चल रहे किसी के। तो बीमारी जहां ज्यादा होती है बड़ा डॉक्टर वहीं जाता है। तो वो सोचे कि इन सब से कुछ होने वाला नहीं, तो ऐसा क्या हो अब कि इनका भी कल्याण हो। तो सोचते सोचते उनको रोना आ जाता है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। अब जब संत रोते हैं तो भगवान जल्दी सुनते हैं। भगवान देखते हैं, भगवान ने नारद जी को भेजा कि आप पूछिए उनको क्या हुआ है। वो आते हैं, नारद जी ने कहा क्या हुआ? बोले मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने इतना कुछ लिखा पर उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि कुछ तो बच गया है, कुछ रह गया है लिखना, इसके बावजूद भी कलयुग के जीव का कल्याण नहीं होगा, उनके लिए कुछ अभी और बच गया है। नारद जी ने कहा वो ऐसा क्योंकि अभी तक आपने जो भी लिखा है उन सब में ज्ञान पे ज्यादा ध्यान दिया है। क्या करने से क्या होगा, क्या नहीं करने से क्या होगा, तो ज्ञान ज्यादा है। और ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कारण बताइए। ज्ञान सुनने वाला कलयुग में ज्यादा क्यों नहीं होगा? कोई बताइए। दिल में जो पहला उत्तर आए वो बताना। हाँ, सब अपने आप में बड़े ज्ञानी हैं। आप किसी को एक ज्ञान की बात बताओ, वो आपको 4 और बताएंगे। स्थिति ये है कि आजकल सुनते सिर्फ कथा में ही है लोग, बाकी तो बोलते ही बोलते हैं। बस ये जगह बच गई जब व्यक्ति चुपचाप कुछ सुन रहा है, वरना और कोई जगह बची नहीं कि वो चुपचाप कुछ सुन सके। वो एक सुना, आप 10 और कि तुम ज्ञानी, हम तुमसे बड़े ज्ञानी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान सुनने वाले। और आप कथा में ही देखिए, 7 दिन की कथा है। सबसे ज्यादा संख्या किस दिन आएगी भक्तों की? चौथे दिन, कृष्ण जन्म। उस दिन क्या है? उत्सव है, आनंद है, धमाल है, सबसे ज्यादा लोग आते हैं। और सबसे कम संख्या किस दिन होती है? उस दिन सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें हैं कि शरीर क्या है, संसार क्या है, भगवान के स्वरूप क्या है, सब ज्ञान की बात है। कोई सुनने नहीं, सब कहते एक दिन छोड़ के जाएंगे। तो कथा में ही आप समझ लीजिए कि ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं है। तो उन्होंने कहा तो क्या करे? तो बोले आप भक्ति रस भरिए, आप भगवान की लीलाएं लिखिए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखनी शुरू की।